नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका पुनः संतोष जी एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे FLN में सप्ताह 20 के आकलन के बाद आप कार्य योजना का निर्माण कैसे करें। तो दोस्तों, आपने जैसा ही सप्ताह 20 का आवधिक आकलन कर लिया होगा, उसके बाद आकलन का आप जो भी पत्रक आपने भरा है, ट्रैकर बोलेंगे इसको, उसका बारीकी से अवलोकन करेंगे। और अवलोकन करने के बाद आपके पास हिंदी का, जैसे मैं बात करूं तो हिंदी में आपको 3 तरह के बच्चे निकलेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे वो पूर्ण रूप से कर पा रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं उन्हें सहयोग की आवश्यकता है, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अभी बहुत कमज़ोर हैं। तो दोस्तों, इस 3 प्रकार के जब आप ग्रुप बना लेंगे और ग्रुप बनाने के बाद तब आप कार्य योजना का निर्माण करेंगे। तो कार्य योजना आप चाहें तो आपकी शिक्षक संदर्शिका में इस प्रकार से बनी हुई कॉलम दिए हुए हैं, उन पे बना सकते हैं, और यदि आप चाहें तो अलग से भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ बात करेंगे मौखिक भाषा विकास। तो मौखिक भाषा विकास में भी आपके 3 तरह के बच्चे होंगे। स्वयं से कर पाते हैं, थोड़े सहयोग से कर पाते हैं, और अधिक सहयोग की आवश्यकता है। तो आपके जितने बच्चे हैं उनमें किस चीज़ में कमज़ोर हैं, तो उस प्रकार से आप कार्य योजना बना सकते हैं। जैसे मैंने स्वयं से कर पाते हैं, जो चित्रों से जुड़कर चर्चा समूह 2 के बच्चों के साथ करेंगे। तो समूह जो 1 के बच्चे हैं वो कहाँ करेंगे, समूह 2 के बच्चों के साथ। और समूह 2 में लिखा है कि समूह 1 के बच्चों के साथ चित्रों का अवलोकन करेंगे। तो ये स्वयं से कर पाने वाले और थोड़े सहयोग से कर पाने वाले बच्चों के लिए होगा। अब होता है ये तीसरा समूह। तो तीसरा समूह में क्या है, टीचर को ध्यान देना है, जिन्हें अधिक सहयोग की आवश्यकता है। तो यहाँ क्या है कि चित्रों का बारीकी से अवलोकन कराना, कल्पना आधारित चर्चा के अधिक अवसर देना। तो इस प्रकार से आपके जिस प्रकार के बच्चे निकलें वो इस प्रकार के बिंदु आप उसमें नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हुई मौखिक भाषा विकास की बात। फिर चलेंगे आप ध्वनि जागरूकता पर। तो यह ध्वनि जागरूकता में भी इसी प्रकार से समूह 1 और समूह 2 के बच्चों को साथ मिलकर काम करना है, और समूह 3 के बच्चों के साथ शिक्षक को काम करना है, जिन्हें अधिक सहयोग की आवश्यकता है। तो यहाँ ध्वनि की पहचान कराना है, ध्वनियों की संख्या पर अधिक अभ्यास कराना है, इस प्रकार के बिंदु। और आप चाहें तो आपके बच्चे जिस विषय में अधिक कमज़ोर हों उस हिसाब से आप अपने बिंदु नोट कर सकते हैं। इस प्रकार से अब आप देखेंगे नेक्स्ट पेज में देखेंगे आप, नेक्स्ट पेज है, इसमें है वर्ण शब्द। तो वर्ण शब्द में आप क्या करेंगे कि वर्ण शब्द में आपके बच्चे 1 और 2 के तो साथ में ही काम करेंगे, 3 के बच्चों के साथ यहाँ वर्ण शब्दांश पर अधिक अभ्यास कार्य कराना। आपके वर्ण में कमज़ोर है तो वर्ण पे अभ्यास करवाइए, शब्दांश में कमज़ोर है तो शब्दांश पे काम करवाइए। इस प्रकार से आप काम करवा सकते हैं। ये तो हो गया पठन का। अब चलेंगे आप लेखन में। तो लेखन में भी इसी प्रकार से वर्ण, मात्रा, शब्दांश, शब्द पठन अथवा लेखन के आकलन परिणाम के आधार पर तीनों समूह को ध्यान में रखते हुए वर्ण शब्द है। तो यहाँ समूह 1, 2 के बच्चे साथ में मिलेंगे और समूह 3 के बच्चों के साथ शिक्षक काम करेंगे। वर्ण पठन पर कार्य कराना है, मात्रा शब्दांश पर पठन कराना है, और लिखने के भी अभ्यास कराना है। तो इस प्रकार के बिंदु करके आप अपने 1 दिन की कार्य योजना अब बना सकते हैं। तो ये सप्ताह 20 के बाद की कार्य योजना है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल